अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको बेटा करवाएंगे चैप्टर 8 अलजेब्रा है। अलजेब्रा फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी बच्चे पूछते हैं मिस ये फार्मूला वगैरह होते हैं, इसके आम रूटीन में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदे होते हैं। तो बच्चों ये आम रूटीन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फैक्टर डेली लाइफ। वी यूज़ है फैक्टरिंग वाइल शॉपिंग टू कंपेयर द प्राइस पर यूनिट। मतलब ये कि बेटा हम अपने डेली यूज़ में भी बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर आप शॉपिंग पे जाते हो, अब हमारे पास अगर क्वांटिटी दो चीज़ें हमें लेनी है, फॉर एग्जांपल हमें राइस चावल लेने और हमें चीनी लेनी है, उन दोनों की प्राइस में अगर फ़र्क आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल चावल पे 20% डिस्काउंट है और चीनी के ऊपर जो है वो 25% डिस्काउंट है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल चावल की अगर 100 रुपीज़ पर केजी है और चीनी की प्राइस जो है वो 150 रुपीज़ पर केजी है, तो आपको डिस्काउंट किस पे ज़्यादा मिलेगा, चीनी पे या चावल पे। इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से। उसके अलावा मेकिंग अ कैलकुलेशन ड्राइविंग ETC क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें भी फैक्टराइजेशन का यूज़ आता है। बहुत सारी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करेंगे, उसमें भी यूज़ आएगा। द मॉडल एंड द क्रिएट शेप्स ऑफ द सबसेक्शन ब्रिज वगैरह की जो कैलकुलेशन होती है बड़ी, जब आप लेवल पे आते हो तो उसमें आपको फार्मूले एंड फैक्टराइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिल वक्त आपके लिए आज एक्सरसाइज 8A शुरू करवाने जा रहे हैं। इसमें फार्मूले आप बहुत सारे जो है वो आपकी नज़र से गुजरे होंगे बच्चों। नीचे भी बेटा गिवन है आपके पास काफ़ी सारे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। A+B होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर का फार्मूला है। ये फार्मूला जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ का जो है वो इजिकल के बाद राइट हैंड साइड शुरू होता है। आपको अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इस फॉर्म में सॉल्व करना है, और अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको उस तरीके से बंद करना है। ओके, तो A+B होल स्क्वायर इक्वल है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। बच्चों ये बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, हम 7th क्लास में भी पढ़ा चुके हैं आप। अब A-B होल स्क्वायर इक्वल टू, इसी की तरह ये क्वेश्चन होता है, अगर माइनस का साइन आता है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा जो है वो 2AB को बीच में डाला हुआ है तो फार्मूला बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है। अब एक और फार्मूला आ रहा है आपका A+B एंड A-B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फार्मूला आपके लिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपके पास जो ये गिवन क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन आपको 3 गिवन है लेकिन इनके पास स्क्वायर्स मौजूद नहीं है। हमारे पास जो फार्मूला है हमारा होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो होल स्क्वायर हमें फार्मूले के थ्रू खुद डालना पड़ेगा। 2A+1 सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है 3B+2C, इसमें भी स्क्वायर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपको मिस स्क्वायर मौजूद है, लेकिन बेटा 2 के ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है, 3 के ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है हमें होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करने का। स्क्वायर फाइंड करना है, तमाम क्वेश्चन के ऊपर किसी पे होल स्क्वायर नहीं है, हमें पहले होल स्क्वायर डालना पड़ेगा और उसके बाद फार्मूला पुट करना पड़ेगा। जब तक होल स्क्वायर हम डालेंगे नहीं तो ये फार्मूला हम पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइंड द स्क्वायर फाइंड करना है। जब तक स्क्वायर नहीं डालेंगे हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हमने राइट कर लिया रजिस्टर में। हमने सबसे पहले आपको कहा था कि स्क्वायर डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम स्क्वायर नहीं डाल सकते तो हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और स्क्वायर का फार्मूला पहले हम लिख देते हैं। तो स्क्वायर का फार्मूला है A+B होल स्क्वायर इक्वल है बच्चों 2 इक्वल है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ओके बेटा, हमने बीच में लिख दिया। आपकी बुक के साइड में तो कोई इसमें इशू नहीं है बच्चों, आप इस बीच में ही लिखा करें। अच्छा, हमने क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में चेंज करना है। सबसे पहले हमने इसको A सपोज करना है और इसको क्या करना है, B सपोज। ये क्या है बेटा, A जहाँ कहीं फार्मूले में आएगा हमने 2A लिखना है, और जहाँ कहीं फार्मूले में B आएगा हमने B लिखना है। पहले हम इनके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं बच्चों। A+B का 1 है, A+1 होल स्क्वायर। ठीक है, 1 है बच्चों। अब क्या करना है, आपने फार्मूले के थ्रू चलना है। A की जगह पे हमने लगाना क्या है बच्चों, 2A। फार्मूले पे क्या आता है, स्क्वायर, हमने लिख दिया स्क्वायर प्लस 2A की जगह पे लिखेंगे 2A। और बच्चों B कौन है हमारा, B 1 है, तो हमने लिख दिया B वैल्यू 1 है। और यहाँ पर भी फार्मूले में B आ रहा है तो B की वैल्यू क्या हो गई, 1। देखो हमने क्या करा, A की जगह पे 2A लगाया, फार्मूले पे स्क्वायर था, हमने इसके पे स्क्वायर लगा दिया। 2AB था तो हमने 2 की जगह पे 2 लगाया, A की जगह पे 2A लगाया, B की जगह पे 1 लगाया। तो बेटा देखिएगा, अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें ये ऊपर का जो है वो गिवन था, हम सिर्फ बाकी का सॉल्व करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं।
तो बेटा 2 जो है ना वो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 अंदर की वैल्यू जो है ना वो डबल हो जाएगी। मतलब क्या होगी, ये 2 कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा क्या हो जाता है बच्चों 4, ए है आपके पास, ए स्क्वायर ज़ा ए स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4a हो गया, 2 2 ज़ा 4a, 4a 1 ज़ा 4a हो जाएगा बच्चों, और प्लस 1 1 ज़ा हो गया बेटा 1, और बेटा ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 आपका बिल्कुल इसी तरीके से था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पहले उतार दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमने वही उसी तरीके से फार्मूला लिखना है। तो यहाँ फार्मूले की हेडिंग डाल लेना। स्क्वायर का फार्मूला क्या है बच्चों, सबको पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। बार बार उतारिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, अच्छा जी, यहाँ पर a को हम क्या सपोज करेंगे 2p स्क्वायर। जहाँ कहीं a आएगा वहाँ लिखोगे 2p स्क्वायर, और जहाँ कहीं b आएगा वहाँ लिखोगे 3q स्क्वायर। और बच्चों ये होल स्क्वायर है जिसको हमें फाइंड करना है। ये होल स्क्वायर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। a की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, a की जगह पे लिखोगे 2p स्क्वायर। अच्छा, एक स्क्वायर कहाँ पर है, एक स्क्वायर फार्मूले का a पे, a के ऊपर स्क्वायर था, ये स्क्वायर इसका आ गया, और ये a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या है 2p स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या लिखेंगे बेटा 2p होल स्क्वायर। अच्छा 2p स्क्वायर है बेटा। b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर एंड होल एक स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, अब 2 कितनी बार हो जाएगा बेटा, 2 बार हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, p हो गया, p के ऊपर 2 था तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल मल्टीप्लाई होता है तो 4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, सही है, और वेरिएबल ऐसी कैसी आ जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा कितना होता है 12, भी एज इट इज़ आ जाएगा, q भी एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर के साथ। 3 2 बार हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 मत करना बच्चों, 3 डबल हो गया, यानी कि 2 बार हो गया, 3 3 ज़ा 9। सारे नंबर क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं जब स्क्वायर होता है। तो अब q के ऊपर क्या रहेगा 2 2 ज़ा आ जाएगा बच्चों 4, और बेटा ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आपने क्या उतारना है बच्चों, फार्मूला उतारना है। a स्क्वायर प्लस बी होल, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा a कौन है, a है, 3b है, और b कौन है 2c है। फार्मूले का स्क्वायर ऊपर आ गया जो हमें फाइंड करना है। a की जगह पे लिखेंगे 3b, फार्मूले का स्क्वायर था, हमने स्क्वायर डाल दिया 2। a की जगह पे लिखेंगे 3b, b की जगह पे लिखेंगे 2c, और b की जगह पे लिखेंगे 2c, और उसके ऊपर क्या था स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर डाल दिया। अब देखते हैं क्या होता है बेटा। 3 डबल हो गया, 3 3 ज़ा 9 करेंगे, 3 2 ज़ा 6 बल्कि नहीं करेंगे, 3 को डबल करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होगा। और b का हो गया, b का ऊपर आ गया स्क्वायर आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा कितना होता है 12। b और c एज इट इज़ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है इसके साथ। तो 2 डबल कर देंगे तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा बच्चों 4, और c के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और बेटा ये आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको पहले ही कहा था, जब हमारे पास बाकी का क्वेश्चन गिवन हो तो हमें इसको फार्मूले को क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होता है। आपको देखने से पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। कैसे पता चलेगा बेटा, देखो अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 3 निकलता है, और इसका निकालेंगे तो 4 निकलता है, और 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसका निकालेंगे तो 3 निकलेगा। देखो बेटा एक छोटी सी आप ट्रिक आजमा लो कि इसमें करना क्या है। तो यहाँ इसका स्क्वायर निकलेगा 3, क्योंकि इसको आधा कर लोगे ना 3 बन जाएगा, इसको आधा कर लोगे तो 2 बन जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा कितना होता है बच्चों 6। जो भी इधर के स्क्वायर निकलेंगे ना 3 2 ज़ा 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, बस ये देख लेना। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, बीच का नंबर वापस आ गया, इसका मतलब है हमें फार्मूले का राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, याद रहेगा। ओके, तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है। इसमें हमने आपको कहा था सबसे पहले आपने देखना क्या है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का स्क्वायर। तो हम पहले निकाल लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर क्या निकलता है बच्चों 3, और 4 का स्क्वायर क्या निकलता है 2। ओके, ये आपने अपने माइंड में रख लिया। ओके, हमने फार्मूला अप्लाई किया है। फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस का फार्मूला लिखेंगे। आपको एक ही फार्मूला है जो अभी तक हमने बताया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, a की जगह से आप सपोज क्या करना है 3p, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेते हैं छोटा सा 3p, सही है।
और स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर जो है वो फार्मूले के थ्रू ऊपर चला जाता है। यहाँ पर भी हम 2q लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर होल स्क्वायर करके क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ओके बेटा, हमने a की जगह पे याद रखना है 3p लिखना है और b की जगह पे 2q लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 3p फार्मूले पे क्या था बेटा, स्क्वायर होल स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 a की जगह पे क्या लिखना है बच्चों, 3p, और b की जगह पे हमने क्या बोला था, 2q लिखना है। बस फर्स्ट और लास्ट नंबर का स्क्वायर निकाल के लिखना है बस ये, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखना है, 2q। ओके बेटा, अब हम देखते हैं आपको कि ये दोबारा वही नंबर वापस आ रहे हैं, तो हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। 3 3 ज़ा 9, p स्क्वायर ज़ा p स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, pq बीच का नंबर वापस आ गया, एंड 2 2 ज़ा 4, q स्क्वायर हो गया वापस आ गया। इसका मतलब हमने फार्मूले में कोई गलती नहीं की। अब हम इसको अगेन सॉल्व नहीं करेंगे, अगर अगेन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो जाएगा, यानी कि पूरा आंसर जो है ना सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। हमने इस फार्मूले का जो सोल्यूशन है, इस फार्मूले को दोबारा इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। जब आपको गिवन होगा लेफ्ट हैंड साइड, तो आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर यानी कि ए क्या है हमारे पास, 3p, ठीक है, और b क्या है आपके पास, प्लस का साइन लगाया, b हमारे पास है 2q, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर था, हमने स्क्वायर लगा दिया, होल स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर है, हम दोबारा रिपीट ये नहीं करेंगे। ओके बेटा, देखेंगे इस क्वेश्चन में भी एज इट इज करना है। आपने सबसे पहले देखना है ये ए बनाना है इसको, तो हमने ए बनाने के लिए बच्चों क्या करा, 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 4 का निकलेगा बच्चों 2, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है ना, इसलिए 4 का स्क्वायर क्या निकलेगा 2। इतना तो बच्चों सबको आता है। और इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर क्या लिखेंगे, हम बाहर लिख देंगे। देखो 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर। अब लास्ट वाले नंबर को भी देख लेते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बाहर आ गया। ए की जगह पे लिखना है 2x और बी की जगह पे क्या लिखना है बच्चों, बी की जगह पे लिखना है y। ओके, फार्मूला स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ए स्क्वायर। तो बेटा आपने फार्मूला लिख लिया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे मैंने आपको कहा था लिखना है 2x हो गया बच्चों, स्क्वायर बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया, प्लस 2 लिखा आपने, ए की जगह पे लिखा 2x आ गया, प्लस नहीं आएगा बेटा, बी की जगह पे आएगा y, एंड अगेन आएगा प्लस का साइन और बी की जगह पे आएगा y, और बी के ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया। अगेन देख लेते हैं, हमारा रिपीट होकर आता ही नहीं आता। 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर ज़ा एक्स स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, एक्स वाई ज़ा एक्स वाई, एंड वाई स्क्वायर ज़ा वाई स्क्वायर, यानी कि ये अगेन वापस आ रहा है। तो उसका मतलब है हमें फार्मूले का राइट हैंड साइड लिखना है। राइट हैंड साइड मतलब बच्चों a प्लस बी। ए की जगह पे लिखेंगे 2x, प्लस बी की जगह पे लिखेंगे क्या, बी की जगह पे लिखेंगे y, एंड होल स्क्वायर था फार्मूले का, तो ये होल स्क्वायर आ गया। तो बेटा ये हमने दोबारा से फार्मूले को बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। सेम है बेटा, 25 की जगह पे 25 का स्क्वायर क्या निकलता है, 5। माइंड में रखिएगा 5, और q की जगह, q स्क्वायर की जगह लिखेंगे q, दोनों का स्क्वायर बाय। ओके, अच्छा a की जगह पे लिखेंगे p, 5p, ओके 5p, और b की जगह पे लिखेंगे सिंपल q। ओके, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आपको बार बार बता रही हूँ कि लिखना, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छा रहेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिखना था बच्चों, 5a, फार्मूले का स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया, प्लस 2 5a। बी की जगह पे लिखेंगे बच्चों q, और बी की जगह पे लिखेंगे q, और आ गया होल स्क्वायर। 5 को डबल करेंगे तो 5 5 से 25, ए स्क्वायर था ए नहीं था बच्चों, मैंने ए लिख दिया, यहाँ पर p आएगा, यहाँ पर p आएगा बच्चों, सब जगह सही कर लो। 5 5 से 25 हो गया, p स्क्वायर हो गया, 2 5 से 10 हो गया, 10 pq हो गया, बिल्कुल सही है, q स्क्वायर। इसका मतलब है हमारा लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सही है। अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, फार्मूले को बंद करना है। तो आ गया 5p a की जगह पे प्लस b की जगह पे आ गया q, और ये हो गया बेटा फार्मूला बंद, और आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नीचे। तो बेटा 36 का क्या निकलेगा बच्चों, 6। ओके, x इसके ऊपर स्क्वायर है, ओके हो गया बच्चों। और 4 का क्या निकलेगा, 2, और y का भी स्क्वायर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के a की जगह पे 6x और b की जगह पे 2y लिखना है। ओके, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और a प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ए की जगह पे क्या लगाना है बच्चों, 36 नहीं 6x लगाना है। क्या लगाना है, 6x फार्मूला का स्क्वायर, प्लस 2 क्या लगाना है ए की जगह पे 6x, बी की जगह पे 2y, बी की जगह पे 2y स्क्वायर होल, क्योंकि फार्मूले के ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आएगा। अच्छा 6 6 36 वापस आ गया, एक्स स्क्वायर भी वापस आ गया, 2 6 12 12 2 24 वापस आ गया एक्स वाई के साथ, और 2 2 4 वाई स्क्वायर वापस आ गया। हमने बाकी पार्ट उतारना है बच्चों। ए की जगह पे लगाएंगे 6x, बी की जगह पे लगाएंगे 2y, और ये हो गया बेटा आपका फार्मूला क्लोज, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी ए की जगह पे x और बी की जगह पे y लगाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटी सी जगह पे आ जाएगा। हमने फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी और होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लगाओगे बेटा, सिंपल x लगाओगे और कुछ भी नहीं करोगे। x स्क्वायर फार्मूले का था, प्लस 2 ए की जगह पे x, बी की जगह पे y, मैंने ब्रैकेट नहीं डाले, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, प्लस बी की जगह पे y और फार्मूले का होल स्क्वायर। नज़र आ रहा, ओके बेटा y स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर, ओके। अब हमने देखा हमारा रिपीट होके वापस आ जाता है। हमने सिर्फ a प्लस बी सॉल्व करना है, a की जगह पे x, b की जगह पे y, और बेटा ये हो गया आपका फार्मूला क्लोज, और क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँ, आपकी बुक से आपको कि मिस आंसर मैच नहीं हो रहा है और आपके जो है वो स्क्वायर आ रहे हैं, और हमारी बुक में 2 बार लिखा हुआ है। तो बेटा इसका मतलब यही होता है, 2 बार लिखो या इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक ही बात है। अगर आपकी बुक में इस तरीके से आंसर आ रहा है, क्योंकि आप कहोगे मिस ये आंसर गलत है, कुछ गलत नहीं है बेटा। इस स्क्वायर का मतलब होता है ये 2 बार है, मैंने इसको 2 बार नहीं लिखा, मैंने स्क्वायर लगा दिया। बेटा ये आंसर भी सही है, मैंने शॉर्ट फॉर्म करा है, लेकिन आप इसको 2 बार लिख सकते हो कि भाई ब्रैकेट पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन 2 बार नीचे जाएगा। तो बेटा हर क्वेश्चन में इसको 2 बार लिख लो, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है आपने, इसको भी 2 बार लिख लेना, x प्लस वाई एंड x प्लस वाई। इसमें कोई इशू नहीं है बच्चों, दोनों आंसर राइट है आपके। मैंने बस स्क्वायर को अलग अलग नहीं करा, आपकी बुक वाले ने जो आंसर्स में गिव इन करा है उसमें आपने इस 2 पावर को जो है वो 2 बार लिख लिया, इस 2 पावर को भी 2 बार लिख लिया। आप आगे तमाम क्वेश्चन के हम 2 बार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते बच्चों। इसको भी हमने क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। तो बेटा इसको भी हम लिख देते हैं 2 बार, 2x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई। देन यहाँ पर भी बच्चों 5p प्लस q डबल हो जाएगा 5p प्लस का q, ओके बेटा। एंड लास्ट क्वेश्चन में भी हम यही कर देते हैं, क्योंकि आंसर हमें बुक से मैच कराना है। तो कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि मिस ये क्या हो रहा है, हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो बेटा परेशानी की बात नहीं है, बस स्क्वायर को उसने खोल दिया है, मैंने स्क्वायर लगाया है, उसने क्या करा है, स्क्वायर को जो है बच्चों खोल दिया है। तो बेटा ये आपका स्क्वायर खुल गया और ये आपका आंसर है। तमाम बड़ी क्लासेस में इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से गिवन है तो हमने इस तरीके से करवा दिया आपको। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बेटा, एवुलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग फार्मूला। आपने इस एवुलेट करना है इस क्वेश्चन को बेटा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है। फार्मूला भी वही लगाना है। अब ये थोड़ा सा जो नया दिया है ना, वो दिया व्हेन a इक्वल है 4 और b इक्वल है 4 के। इसको तो अभी आपने देखना नहीं है, पहले आप इसको एवुलेट करोगे फार्मूले के थ्रू। एवुलेट करना है मतलब ये फार्मूले का सोल्यूशन गिवन है, आपको फार्मूले को बंद करना है। जो अभी हमने पूरे 5 क्वेश्चन में फार्मूले को बंद किया था, पहले उसके हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखेंगे कि इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे। ए और बी की वैल्यू आप अभी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ ए की जगह पे 16 भी है और ए भी है। हम पहले तो पूरा फार्मूले के अंदर 16a यानी कि 4a ले रहे थे, 3b ले रहे थे। बिल्कुल इसी तरीके से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैन वाले क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। पहले हमें इसको एवुलेट करना है, एक्सप्रेशन को क्या करना है, एवुलेट करना है फार्मूले के थ्रू। इसमें 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों क्वेश्चन को पहले एवुलेट करना है, उसके बाद हम इनकी जो है वैल्यू जो गिवन है हम उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों रजिस्टर में अपने। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है क्या है बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। इसको अभी नहीं देखना। 16 का रूट क्या निकलता है बच्चों, 4, सही, यानी कि स्क्वायर क्या निकलता है 4, और यहाँ पर क्या है a, तो ये टोटल मिला के हो गया 4a स्क्वायर। 4a हमने लिखना है a की जगह पे, और इसका क्या निकलता है 3, और ये कुल मिला के हो जाता है 3b। तो b की जगह पे क्या लिखना है 3b, a की जगह पे क्या लिखना है 4a, b की जगह पे लिखना है 3b। तो बेटा मैं इसके अंदर पुट करके देखती हूँ, मेरा आ जाता है 4a प्लस 2, a की जगह पे 4a, b की जगह पे 3b, और बच्चों b की जगह पे क्या लगाना है 3b, और फार्मूले पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया।
अगेन सॉल्व नहीं करूँगी, आपको पता है क्योंकि 4 4 16 फार्मूले का सोल्यूशन है, तो मुझे इस पार्ट की तरफ जाना है। ठीक है, ये फार्मूले का क्या है, ये वाला पार्ट मुझे सॉल्व करना है, ये फार्मूला मुझे यहाँ गिवन है और मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगी तो सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा आ जाएगा। तो मुझे डायरेक्टली उतारी हूँ, आपको अभी मैंने 5 क्वेश्चन कराया, आपको काफ़ी पता चल गया है इसमें। तो ए की जगह पे क्या लिखूँगी बेटा, 4 है, सही है, प्लस बी की जगह पे क्या लिखूँगी, 3b। फार्मूले के ऊपर क्या था, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर आ गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई बेटा, बात अभी और भी है। अब यहाँ पर देखो ए लिखा हुआ है, ए की जगह पे 4 पुट करना है, बी की जगह पे 3 पुट करना है। ओके, यहाँ पर ए गिवन है, एक ए आ गया आपके पास, यानी कि ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इक्वल है 4 एंड बी इक्वल है 3। सही है, हमने अपने क्वेश्चन में क्या करना है, 4 एज इट इज़ रहेगा। ए की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि यहाँ डॉट होता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन है। ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए की जगह पे लिख देंगे बच्चों 4। अब बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, हमने प्लस लगाया, 3 लिखा, बिल्कुल लिखा। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है। और इसके बराबर में जो बी था, बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है 3, हमने लिख दिया 3। ऊपर क्या है फार्मूले के अंदर, स्क्वायर था, होल स्क्वायर में डाल दिया। ओके, चलें भाई स्टार्ट करते हैं। 4 4 सा कितना होता है बच्चों, 16, और 3 3 सा कितना होता है, 9। इन दोनों को क्या कर लोगे, प्लस, तो प्लस करने के बाद आता है हमारे पास 25। इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 25, आपकी बुक वाले ने क्या करा था, याद है आपको जी, इस ब्रैकेट को 2 बार लिख दिया, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल होता है 625 के। और बच्चों ये है आपका आंसर, 625 क्या है बच्चों आपका आंसर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है 4m एक्सपोनेंट 4 है प्लस है 12m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4 एक्सपोनेंट। ओके, फार्मूला है, इसके फार्मूले के थ्रू चलना है, लेकिन सबसे पहले हम इसका ए और बी देखते हैं। ए हमारे पास, ये आगे का नहीं देखना बेटा, mn नहीं देखना, अभी हमने फार्मूला उतारना है और फार्मूले के थ्रू चलना है। पहले इसमें से मैं फार्मूले का ए और फार्मूले का बी निकाल लेती हूँ। 2 के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो 4 का स्क्वायर क्या निकलता है, 2m। इसके ऊपर भी 4 है, इसके ऊपर भी क्या है, 4 है, तो इसके ऊपर एक 2 अंदर आएगा, एक 2 बाहर आएगा। क्यों बच्चों, देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, एक 2 अंदर भी आएगा, क्योंकि अगर स्क्वायर होता ना तो वो फार्मूले में यूज़ हो जाता, लेकिन यहाँ 4 है, फार्मूले में पूरा यूज़ नहीं होगा, एक 2 अंदर बचेगा। इसके साथ भी यही करना है बेटा, 3 आया, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है ना। अब इसके ऊपर भी 4 था, इसका एक 2 अंदर रहेगा और एक 2 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब फार्मूला लिखेंगे, अब आसानी होगी बेटा। फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों। ए की जगह पे क्या उतारेंगे बेटा, 2m स्क्वायर, फार्मूले का स्क्वायर था, लिख दिया बच्चों। 2a की जगह पे लिखेंगे 2m होल स्क्वायर, हो गया बच्चों, स्क्वायर आ गया। और b की जगह पे लिखेंगे 3n स्क्वायर, हो गया, प्लस आ गया 3n, हो गया, स्क्वायर हो गया और होल स्क्वायर हो गया। ओके, जो फार्मूले के ऊपर था ना वो स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब दोबारा सॉल्व नहीं करूँगी, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, अगेन वापस आ जाएगा। फार्मूले का राइट हैंड साइड करना है, तो राइट हैंड साइड में ए था, ए की जगह पे लिखेंगे 2m स्क्वायर। ओके, प्लस आ गया बच्चों, बी की जगह पे लिखेंगे 3n स्क्वायर आ गया, और ये हो गया बेटा होल स्क्वायर। ओके हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब जो हमने वैन छोड़ा है ना, m की वैल्यू और n की वैल्यू यहाँ पुट करना है, याद रखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इक्वल है 1/2 के और n इक्वल है 1/3 के। चलें, अब जहाँ कहीं m आता है वहाँ लिखना है 1/2, तो हमारे पास 2 है पहले, सबसे पहले। ठीक है, m है, m की जगह पे बोलो 1/2 लिखना है, मिस सही लिखना है, लेकिन m के ऊपर स्क्वायर भी था बेटा। यहाँ मैं एक कर्ली ब्रैकेट बना देती हूँ, क्योंकि मेरे ब्रैकेट 2 आ रहे हैं, तो बेटा इसके ऊपर स्क्वायर भी था। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इस वाले नंबर पे स्क्वायर भी डलेगा। समझ आ रही है, क्या समझ आए। 2 लिखा, m है ना, m की वैल्यू 1/2 थी, मैंने 1/2 लिख दी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लग गया। 3 आ गया, n आ गया बेटा, n की बारी आ गई, n की जगह लिखेंगे 1/3,
लेकिन इसके ऊपर भी वही केस है, 3 स्क्वायर आ गया। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट आया ना, ये क्यों बना रही है मिस, ये इसलिए बना रही है क्योंकि होल स्क्वायर अभी बाकी है, इसको इसलिए बाहर लिखा। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व करवाते हैं जल्दी से। कर्ली ब्रैकेट बना रही हूँ फिर से, तो 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1 का 1 रहेगा, 2 डबल हो जाएगा तो 2 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस आ गया 3 आ गया मल्टीप्लाई 1 आ गया, 3 डबल हो जाएगा तो 3 3 सा हो गया 9 हो गया। अब मिस ये मल्टीप्लाई क्यों लगा रही है बेटा, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसलिए मल्टीप्लाई लगाते हैं। अभी कर्ली ब्रैकेट को छोड़ो, स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं हमने, अच्छा है स्मॉल ब्रैकेट करते हैं और होल स्क्वायर आ गया। हाँ जी जी बिल्कुल आप सही समझेंगे मिस, ये कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, सही है। यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास कुल मिला के ये बच जाता है 1/2 प्लस 1/3 होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको प्लस कैसे करें, बिल्कुल आसान तरीका है बेटा। 2 और 3 का निकालते हैं क्या एलसीएम, क्या निकालते हैं बच्चों एलसीएम। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है ना तो हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या निकलेगा बेटा, जल्दी से बताओ शाबाश। 2 3 दोनों अलग अलग नंबर हैं तो 2 3 ज़ा 6 एलसीएम निकलेगा। क्या निकलेगा एलसीएम, 6 एलसीएम निकलेगा। हमने करना क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2 होल स्क्वायर, सही है। पहले दोनों को कर दिया, 3 2 ज़ा 6 कर दिया, इसको क्रॉस कराया तो 3 1 ज़ा 3, इसको क्रॉस कराया तो 2 1 ज़ा 2। अच्छा बच्चों बताओ 2 और 3 कितना होता है 5/6, क्या आएगा बेटा 5/6। तो ये मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। 5/6 लिखा, ऊपर क्या था होल स्क्वायर। 5 5 ज़ा कितना होता है जल्दी बताओ, 5 डबल हो गया ना, 5 कितना हो गया डबल, 5 5 ज़ा 25 और 6 6 ज़ा 36 बच्चों, ये आपका आंसर है।